गुड इवनिंग मैम। इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। और बच्चों क्या क्या सिलेबस कवर कर दिया तुमने? मैम सिलेबस तो पूरा हो गया, बस रिवीजन। हो गया सिलेबस कंप्लीट? गुड इवनिंग मैम। नहीं भाई, सिलेबस पूरा कहाँ हो ऑप्टिकल गया? इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं। कुछ तो बच रहा होगा। यस मैम, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बच रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर ये सब हो गया? नो मैम। ओके, चलो क्लास शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ इतनी कैसे कर ली तुम लोगों की? 11 बच्चे। मैम मिड टर्म आने वाले ना, इस वजह से। यस मैम। एग्जाम कहाँ तक से सिलेबस क्लास आएगा? क्या मैम कह रहे हो? रे ऑप्टिक्स तक आएगा। अच्छा, मिड सेम में फिर क्या बाद में Yes, मॉडल ma'am. फिजिक्स बचेगी? मैम ठीक क्या? है। यस मैम। तो देखो तुम्हें सर ने लास्ट क्लास में करा दिया था लेंसेज में कहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो इमेज कहाँ बनती है ना, उस तरीके के तुमने सब कर लिया होगा, पोजीशन देखनी होगी। इसके बाद Yes, आज हम लोग करेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज, पावर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, है ना। ट्राई करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एक दो क्वेश्चन में करा दें। तो मैग्निफिकेशन स्टार्ट करते हैं। देखो लेंस ना बिल्कुल तुम्हारे मिरर्स की तरह ही है, कुछ कुछ चीजें हैं जो चेंज है ना, जैसे कि तुमने लेंस मेकअप फॉर्मूला देखा होगा या लेंस फॉर्मूला देखा होगा, थिन लेंस फॉर्मूला। तो बस उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे साइन में चेंजेस हैं। तो ऐसे ही मैग्निफिकेशन है। ऑब्जेक्ट के लिए मिरर्स के लिए हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा है। लेंस के लिए देखो क्या है, मैग्निफिकेशन हमें उसी का रेशो देता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तुम्हारी मैग्निफिकेशन की बेसिक डेफिनेशन है कि क्या इनके बीच में जो हाइट का जो भी रेशो रहेगा वही तुम्हारी मैग्निफिकेशन है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है इमेज का मैग्नीफाई होना या कितनी मैग्नीफाई हुई है या कम। ठीक है। दूसरा एक हम लोगों ने मिरर्स में देखा था कि हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता था। बताओ क्या होता था मिरर्स में? माइनस बी बाई यू। हाँ, माइनस बी बाय यू। ये था हमारे पास मिरर्स में, है ना। अब लेंस में यही फॉर्मूला क्या है? प्लस वी बाय यू है। यही फॉर्मूला मिरर्स में क्या है? देखो लेंस में क्या है? साइन कन्वेंशन देखो, साइन कन्वेंशन सेम वही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, उसके नीचे हमें नेगेटिव लेना है। तो ये जो एच आई अपॉन एच ओ है विद साइन तुम्हें कंसिडर करने हैं। ठीक है, अब बात आई वी और यू का साइन कैसे लें। तो देखो वी और यू के साइन कैसे लेने हैं। ये देखो तुम्हारे पास, ये हमारे पास एक लेंस है, ये इमेज यहाँ से इमेज के हेड से एक रे आती है पैरेलली। पैरेलल जब कोई रे आती है तो कहाँ से कट करके जाती है? फोकस। सेकंड फोकस से, है ना। तो सेकंड फोकस से ये कट करके चली गई। फिर एक रे जो है तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करी है, जो एज इट इज क्रॉस करके चली गई। तो इसकी एक इमेज बन गई, बट ये जो इमेज बनी है ये कहाँ बनी है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तुम्हारे पास इमेज है, तो उसका जो तुम्हें अभी साइन लेना है वो क्या लेना पड़ेगा? देखो माइनस एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है, ये है तुम्हारे पास। और अब ये किसके बराबर हो जाएंगे? देखो v बाय यू। तो v तुम्हारा क्या है? ऑप्टिकल सेंटर से लेके जो तुम्हारी इमेज है वो क्या है? v।
इसी डायरेक्शन में चल रहे हो तो ये जो साइन होगा पॉजिटिव हो जाएगा। बट इमेज का साइन देखो कहाँ है, तो v बाय, अब देखो ध्यान रखना है, वहां पर जो मिरर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर में था वो -v/u था, बट लेंसेज के लिए क्या है, 4 लेंसेज में यहाँ पे लिखती हूँ, m इक्वल्स टू v/u। यहाँ पे साइन लगा के नहीं चलना है माइनस, तो ये फॉर्मूला है लेंस का, ये मिरर का, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए दोनों तरफ अलग अलग लिखती हूँ। तो फॉर्मूले में देखो इन्होंने लिखा v/-u, तो -u क्यों आया है, ये -u डायरेक्शन की वजह से आया है, क्योंकि तुम्हें u जो मेजर करना है ऑप्टिकल सेंटर से करोगे तो इस डायरेक्शन में जाओगे, तो अपोजिट चल रहे हो तो दिस विल कम्स आउट -u। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास। जनरल फॉर्मूला लिखती हूँ, HI/HO इक्वल्स टू v/u। इसमें तुम अकॉर्डिंग साइन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर सकते हो। ये है तुम्हारा मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले, ठीक है, विद साइन यूज करने हैं, ध्यान रखना। अब 2 फॉर्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला f/f+u और एक है ये f-f। ये क्या है, ये तुम्हें वैल्यूज देंगे डायरेक्ट अगर तुम्हारे पास फोकस गिवन है और u की वैल्यू है, पहला फॉर्मूला। दूसरा, अगर तुम्हारे पास फोकस है और v यानी इमेज की डिस्टेंस गिवन है, तो यहाँ से तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो दोनों फॉर्मूले हैं, लेंस वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तुम्हें, मिरर लेंस का फॉर्मूला, वहां से ये वैल्यूज आएंगी। कितनी है देखो, नोट कर लो, ये f/f+u। और राधे राधे मैम। राधे राधे हमें, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें v के टर्म्स में निकालना है, तो v के टर्म्स में मैग्निफिकेशन ये हो गई, तो तुम्हारे पास यहाँ से ये 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है, मैग्निफिकेशन की। यही चीज याद रखने वाली है, एक तो साइन नहीं आएगा मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरे ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लो कॉपी में, ये 2 फॉर्मूले। अब साइन की बात करें कि अगर मैग्निफिकेशन, हाँ मैम नोट कर रहा था मैं actually। चलो मैम डन। ठीक है। अब साइन की बात देखो, साइन मैग्निफिकेशन का जो मिरर में इंडिकेट करता था वही यहाँ पे इंडिकेट करेगा। मैंने तुम्हें बताया था मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव आना क्या बताता है, कैसी इमेज है, मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव आना क्या बताता है, इमेज कैसी बड़ी है? इमेज। रियल हाँ हाँ, Large. पॉजिटिव, Yes. पॉजिटिव आना यानी इमेज इरेक्ट है। Erect. पॉजिटिव का मतलब इमेज इज इरेक्ट, Erect. नेगेटिव आने का मतलब है इमेज कैसी है, इनवर्ट। Invert. Inverted. ये मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव तुम्हें ये इंडिकेट करता है डिपेंडिंग। इन्वर्टेड इमेजेस कौन, जो रियल इमेजेस होती हैं वो कैसी बनेंगी, इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड। तो ये देख लो, ये तुम्हारी रियल इमेज है, तो ये कहा कैसी बनी हुई है, इन्वर्टेड इमेज। तो इन्वर्टेड इमेज होंगी वो रियल होंगी और नेगेटिव साइन के साथ आएंगी, ठीक है। इरेक्ट होंगी, वर्चुअल होंगी, वो पॉजिटिव के साथ आएंगी। तो ये Okay. सेम मिरर वाली कहानी चल रही है। अब बात आई मैग्निफिकेशन की कि डिमिनिश्ड है या कैसी है। तो देखो तुम्हारे मैग्निफिकेशन क्या हो सकती है, 0 से 1 से, या तो 0 होगी तो 0 का मतलब है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, तो जितना ऑब्जेक्ट था वही तुम्हारी इमेज है ना। और 1 हो गई तो मतलब सेम साइज हो गई मैग्निफिकेशन की। अगर m 1 से ज्यादा है इसका मतलब इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो ये है। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन करो जरा, फॉर्मूले जो बस ये 3 फॉर्मूले हैं, तुम्हें उससे ज्यादा नहीं पढ़ने। नयनसी तुम्हें कौन से क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है भाई? मैम मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दिक्कत थी कि डिनोमिनेटर में क्या लेना है, न्यूमरेटर में क्या लेना है।
फिर कैसे कर रही हूँ, बुक से पढ़ लिया? मैम मॉड्यूल में देखा था एक तो मैं इसमें कंफ्यूज। अभी भी कंफ्यूज हो? हाँ मेरे को बता दो। कितनी बार तो बताया मैंने क्लास में, और वो भी तुम। अगर पता है ये सब टीचर्स का अपने कराने का अलग तरीका होता है, अगर तुम सबका पढ़ोगे ना तो फिर किसी का भी नहीं समझ पाओगे। किसी एक को फॉलो कर लो, अगर बुक को उठा रहे हो तो बुक को फॉलो करो थ्रू आउट द मैम मैम हम्म। एक बार मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस दिखाना। मैग्निफिकेशन ऑफ, कॉनकेव लेंस। ये मैग्निफिकेशन जो ये फॉर्मुलेज हैं ये सबके फॉर्मूले हैं, ये कॉमन फॉर्मूला है, तुम किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बस साइन लगा लेना, तुम्हें साइन लेने तो आती है, फोकल लेंथ कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव है, किसके लिए नेगेटिव है वो देख लेना। ओके मैम। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, बस तुम्हें जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अकॉर्डिंग टू लेंस इनके साइन ले लेना। ओके मैम। अब फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। फॉर्म एन अपराइट इमेज, अपराइट मतलब इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज बनी हुई है, विच इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की साइज की हाफ है। मैग्निफिकेशन तो मिली गई, तो नेचर ऑफ लेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो? देखो अभी दो फॉर्मूले लिखवाए थे, उसमें यू वाला एक फॉर्मूला है। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कनकेव लेंस बी है। हाँ हाँ बी ना, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तुम्हारे -5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन निकाल लिया तुमने। अगर हाइट ऑफ इमेज तुम्हें दी हुई है विच इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हमारे पास होता है HI/HO, ठीक है, ये 1/2 हो गया तुम्हारे पास, ये मैग्निफिकेशन आ गई है, ठीक है। Height of image is half of the size of the object, ठीक है। और इमेज तुम्हारी अपराइट है यानी वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है, तो इरेक्ट इमेज तुम्हारी वर्चुअल होगी। वर्चुअल इमेज कौन सा बनाता है, और उसमें जिसमें साइज भी कैसा है, कन्फाइंड है। देखो कन्वेक्स लेंस जब वर्चुअल इमेज बनाएगा, यहाँ से भी तुम आइडिया लगा सकते हो, वर्चुअल इनलार्ज होगी। कन्वेक्स लेंस की जो वर्चुअल इमेजेस होंगी वो इनलार्ज होंगी, तो ये पहली बात तो छोटी बन रही है, तो कन्वेक्स तो हो ही नहीं सकता है ना, ये रहा। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कनकेव का, तो अभी कनकेव का फॉर्मूला लगा के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लो। फोकल लेंथ भी गिवन है, क्या फॉर्मूला होता है, 1/, फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/b -1/u। फोकल लेंथ तुम्हें गिवन है 10 सेंटीमीटर, HI/SO भी तुम्हारे पास ये कितना होता है, V/U। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से b और u में एक रिलेशन आ जाएगा तुम्हारे पास, तो u इक्वल्स टू 2, ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो u और 2v में, तो निकाल लो कितना आ रहा है, फोकल लेंथ गिवन है। तो तुम्हारे पास भाई प्रियांशी गलत आ रहा है तुम्हारा आंसर, चेक करो। कनकेव लेंस है, तुम्हें पता चल गया है, कनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है, n इक्वल्स टू 1/v -1/v,
ऑब्जेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट यू ले सकते हैं, तो यू की वैल्यू रखो। तो यू भी निकालना है ना, तो यू का यू रहेगा। चलो -1/10 2/u -1/u, ये कितना हो गया 1/u, वैल्यू -10 डी ऑप्शन है। तो 5 कैसे किया था, 5 कैसे करा? वैल्यू आ गई और मिरर फॉर्मूले में रख दी। मिरर फॉर्मूला फोकल लेंथ करकेव के केस में नेगेटिव होती है तो नेगेटिव लिख दी, बाकी वैल्यूज एज इट इज लिख दी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर इन डेप्थ पढ़ना है तो यहाँ पे तुम्हें सॉल्यूशन दिया हुआ है, इन डेप्थ देख लेना। ये देखो यहाँ पर हर किसी के लिए बताई हुई है मैग्निफिकेशन कन्वेक्स लेंस में। तो कन्वेक्स लेंस में देखो, जब भी तुम्हारी इमेज अगर f2 पे है तो मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी पे हो जाएगी। तो देखो मैग्निफिकेशन ये है ना, बहुत ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 है। इक्वल्स टू 1 कब है, जब वो फोकस पे रहेगी। तो इन्फिनिटी पे बहुत छोटी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे देखो वर्चुअल इमेज जब है तो मैग्निफिकेशन देखो 1 से ज्यादा है। तो यही केस है वर्चुअल का, कन्वेक्स में बस एक, यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से ज्यादा है। तो इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मैग्निफिकेशन तो ये किस लेंस का केस है। और एक चीज बताऊं, कन्वेक्स लेंस जो है ना तुम्हारे कनकेव की तरह है, कनकेव मिरर की तरह, सेम कनकेव मिरर की तरह इसमें फॉर्मेशन होगी। तो बताइए, बताई दिया होगा सर ने, है ना। तो याद करने का हो तो कन्वेक्स लेंस को एकदम सोच लो कि हाँ जैसे कनकेव मिरर में होता था ऐसे ही यहाँ पे इमेजेस बनेगी। ये तुम्हारे कनकेव लेंस में है। तो वहां पे देखो कन्वेक्स में हमारे पास 2 ही केस होते थे, कन्वेक्स मिरर में। यहाँ पे तुम्हारे पास कनकेव लेंस में 2 केसेस हैं, वही सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेजेस बनती है ना। तो वही चीज है। कॉम्बिनेशन के लिए अलग से चैप्टर टॉपिक बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन करो जरा ऑब्जेक्ट के उसको मैग्निफिकेशन पे। इरेक्ट के आगे क्या लिखा है स्लाइड में? इरेक्ट एंड एरिड, इरेक्ट ही समझ लो, ये उसमें लिखा होगा तो मैंने लिख दिया, इरेक्ट है बस। मैम आंसर आ गया मेरा। हाँ तो बता दो, यू की वैल्यू कितनी आई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 सेंटीमीटर आया और इमेज डिस्टेंस -60 सेंटीमीटर आया है 160। मैम। -60। वेरी गुड।
तो मैग्निफिकेशन के अभी दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, एक तो m इक्वल्स टू f अपॉन u प्लस f, और एक v की टर्म्स में था, क्या था, f माइनस v अपॉन f, है ना। ये दो फॉर्मूले, पहला ये रहा, ये दूसरा है। तो क्या कह रहा है कि इमेज जो है कन्वेक्स लेंस पे ऑब्टेन करी गई है और उसकी तुम्हें बताई गई है कि क्या है, इरेक्ट इमेज बनी हुई है, लेंथ जो है 4 टाइम्स है ऑब्जेक्ट से, तो फोकल लेंथ भी गिवन है। तो तुम्हें सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट का लेंथ बताना है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दूरी पर है। तो कितनी दूरी पर है, कन्वेक्स लेंस है तो फोकस जो फोकल लेंथ है वो तुम्हारी पॉजिटिव है, सबसे पहली बात। मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी, देखो 4 टाइम्स, अगर मैं यहाँ लिखूं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो तुम्हारी 4 टाइम्स ज्यादा है ना, तो 4 हो गया, तो 4 टाइम्स है ये ऑब्जेक्ट के, तो तुम्हारी मैग्निफिकेशन खुद कितनी आ गई, 4 आ गई। तो पहले फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन क्या रखी मैंने, 4। फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर, तो प्लस 20। यू की वैल्यू अभी हमें कैलकुलेट करनी है, तो यू को एज इट इज रख दो, प्लस एफ, ये हो गया प्लस 20। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो भाई, कितना आ जाएगा, ये हो गया 4u प्लस 80 इक्वल्स टू 20। ये कितना हो गया, 4u इक्वल्स टू माइनस 60। u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 50। अब u आ गया, अब तुम्हें क्या निकाल दोगे, इमेज का डिस्टेंस। वैसे तो इससे ही निकल जाएगा डायरेक्ट, निकाल लो। f की वैल्यू फिर से प्लस 20 रख दो, माइनस v अपॉन 20 को मैं यहीं ले जाती हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 80 या माइनस 60। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने हैं इस केस में। अगला करो, ये सवाल करो। टाइम से करना, आराम से सोच। एक स्क्रीन है और एक ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच में एक लेंस रखा हुआ है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। जो मैग्निफिकेशन आई है वो 4 आई है और फोकल लेंथ बतानी है। अब देखो स्क्रीन पर अगर इमेज बन रही है तो इमेज कैसी होगी, स्क्रीन पे कैसी इमेजेस बनती है, रियल। हाँ, तो इमेज तुम्हारी रियल है, ये चीज इतना ध्यान रखो। मैम 0.3 मीटर। 0.3 मीटर क्या है, फोकल लेंथ। 0.3 मीटर फोकल लेंथ नहीं है, ध्यान से चेक करो क्या 20 मीटर। कितना, 20 ना ना ना, पहले डायग्राम बनाओ कि क्या क्या कैसा डायग्राम बनेगा। यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा, यहाँ पर कहीं स्क्रीन होगी, यहाँ पर कहीं तुम्हारा कन्वेक्स लेंस है। मैम 0.4। 0.4 फोकल लेंथ नहीं, ये मैं चेक कर लेती हूँ एक सेकंड। नहीं नहीं नहीं, 0.4 नहीं। तो ये तुम्हें कितने डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का डिस्टेंस दिया हुआ है तुम्हें 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर है। तो अभी तुम्हें डिस्टेंस चाहिए, देखो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे,
तो हमें डिस्टेंस चाहिए कि यहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, मैं मान लेती हूँ और बताओ किसका क्या आ रहा है। मैम 0.24। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सपोज कर लो ये डिस्टेंस x है, तो यहाँ से लेके जो इमेज बनेगी, भाई स्क्रीन पे, स्क्रीन का मतलब क्या है, यहाँ इमेज बनेगी ना? ये इमेज वाली डिस्टेंस है, तो मैं ऑप्टिकल सेंटर से ये इमेज वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर वो x है तो 1.5 माइनस एक्स। -x। ठीक है, अभी तुम्हें मैग्निफिकेशन गिवन है 4, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू v बाय u, है ना। मैग v की वैल्यू हम हमारे पास कितनी है, कितनी दूरी पे है, 1.5 माइनस एक्स अपॉन एक्स। मैग्निफिकेशन कितना है, 4। अब देखो इमेज तुम्हें पता चल रहा है रियल इमेज है, तो रियल इमेज इन्वर्टेड होगी, इन्वर्जन के लिए यहाँ पे माइनस साइन लगाओ, ठीक है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, -0.3 मीटर। ठीक है भाई, बिल्कुल माइनस का साइन आएगा कि यहाँ से कहीं रेज जाएंगी, है ना। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई -0.3 मीटर्स। ये भी आ जाएगा, यू कितनी दूरी पे है ये भी निकाल लो, 15 माइनस 1.5 माइनस एक्स, ये कितना हो गया 1.8 मीटर्स, है ना। मैम अगर उधर माइनस साइन होगा तो फिर वो -3x नहीं होगा? ये माइनस है तो यहाँ पे जाके ये प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है। ये कितना हो गया, 0.5 आ गया है, तो एक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 0.5। एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये भी तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मैं डिस्टेंस यहाँ पे लूंगी तो ये भी तो फिर माइनस का आ जाएगा ना, तो ये प्लस हो गया, +4x माइनस ये हो गया +4x और ये -3x और फिर 1.5 हो गया तुम्हारे पास 0.5 मीटर्स। अब वो लगा दो इसमें मिरर फॉर्मूला, यू और वी की वैल्यू आ गई, एफ आ जाएगा। 4 पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है? 4 तो नेगेटिव लेंगे ना, 4 तो नेगेटिव लेंगे, तुम्हारे पास ये माइनस एक्स, ये है ना माइनस एक्स ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यू क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो ये देखो अगर तुम यहाँ से मेजर करोगे तो ये कैसी आएगी, माइनस आएगी, तो ये माइनस जाके इसको +4x कर देगी, और दिस इज 1.5 माइनस एक्स, तो ये यहाँ पे जाके कितना हो गया, +3x हो गया। एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 0.5। तो यहाँ अब तुम u आ गया, v निकाल लो और फिर फोकल लेंथ निकाल लो। अच्छा ये प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो भाई ये +5 हो जाएगा। फिर तुम्हारा 0.3 आ गई तुम्हारी
1.2। फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा दूं, 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/v। b पॉजिटिव लेना है, फिर u की वैल्यू लोगे तो नेगेटिव लेना। मुझे तो 4 आ रहा है। ठीक है, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, 0.24 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ पे एक ही चीज थी जो देखने वाली थी कि m की वैल्यू हमें यहाँ पे -4 लेनी थी बस। मीटर में आएगी ना? हाँ, तो मैग्निफिकेशन ये -4 आएगी। हाँ, f की वैल्यू 0.24 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स लेंस की तो सेंटीमीटर में आएगी मैम? किसमें आएगी, तो ये मीटर्स में है। ठीक है, जी मैम। ये सब मीटर्स में है, तो ठीक है, मीटर्स में आएगी। और ये पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की तुम्हारे पास फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। दो चीज देखने वाली थी, एक मैग्निफिकेशन की वैल्यू, और एक जब यहाँ पे वैल्यू रख रहे हो तो हमें पता है कि यू की वैल्यू यहाँ से मेजर होगी तो ये नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव एक्स रखना है बस। अब देखो पावर, पावर ऑफ लेंस। पावर क्या होता है कि किसी भी लेंस की कितनी एबिलिटी है कि वो रेज को क्या कर सके, या तो कन्वर्ज कर सके या डाइवर्ज कर सके। जैसे कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज करेगा लाइट रेज को, है ना। अगर वो जितना ज्यादा कन्वर्ट कर सकता है उतनी उसकी पावर ज्यादा है। तो पावर देखो क्या है, इन 1/फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है ना। अगर जिसकी फोकल लेंथ, जिस लेंथ की फोकल लेंथ ज्यादा है, वो क्या करेगा, स्मॉल कन्वर्जिंग इफेक्ट लेके आएगा। स्मॉल कन्वर्जिंग इफेक्ट का मतलब है कि उसके पास पावर है जो है वो बहुत कम है। तो इनवर्स रेशो होगा, यानी पावर इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ। अब यूनिट क्या होती है पावर की, डायोप्टर। पावर की यूनिट हमारे पास होती है डायोप्टर। अब डायोप्टर क्या होता है कि आपके पास मान लो कोई लेंस है, अब जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो उसकी पावर कितनी होगी, उसकी पावर होगी हमारे पास 1 डायोप्टर। ठीक है, तो ये होती है डायोप्टर का मीनिंग। अब पावर कैलकुलेट कैसे करते हैं ये देख लो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें तुम्हें एक लेंस दिया हुआ है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, दो तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर्स दिए हुए हैं। अब तुम्हें बताना है कि पावर ऑफ लेंस का रेशियो क्या होगा जब मैं उस लेंस को लिक्विड में इमर्स कर दूंगी, है ना, और उस लिक्विड का भी तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो आपको पावर का रेशियो बताना है कि कितना होगा। यानी पावर होता है 1/f, फोकल लेंथ निकल गई तो पावर आ जाएगी इनडायरेक्टली। तो सबसे पहले फोकल लेंथ निकालो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू म्यू इसका है 1.25 लिक्विड। पहले एयर के लिए निकाल लो। ये वाला फॉर्म लगाओ, लिक्विड।
मैम 20 है क्या? रेशो बता रहे हो या क्या बता रहे हो? पावर। पावर का रेशो या फिर एयर की पावर बता रहे हो? जब लेंस को एयर में रखा हुआ है तब देखो दो पावर निकलेंगी। एक बार तो जब तुमने लेंस को एयर में रखा, हाँ, ठीक है, फिर उसके बाद जब लिक्विड में रखोगे तब कुछ और वैल्यू आएगी। लिक्विड तभी वाली बता रहा हूँ 1:20। सिर्फ लिक्विड वाली बता रहे हो? नहीं, लिक्विड की 1:20 नहीं है। एयर वाली है फिर ये। एयर की भी नहीं है ये। चेक करता हूँ दोबारा। करो करो। मैम इसमें आर बोला है, तो आर इसमें 20 सेंटीमीटर दोनों के लिए होगा ना? हाँ, दोनों के लिए 20 सेंटीमीटर है। तो μ21 पर एक बार -1। डायरेक्शन देख लेना, एक बार डायरेक्शन देख लेना R1 R2 है ना। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? एक तो नेगेटिव होगा। हाँ, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। R1 क्या होती है? अगर कन्वेक्स लेंस है, हम्म। ठीक है, तो इसमें मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर तुम खुद से मेजर करोगे, यहाँ से अगर रेडियस मेजर करोगे और कोई रे इस तरीके से आ रही है, तो ये वाला कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और ये वाला इस केस में कैसा हो पॉजिटिव। जाएगा? पॉजिटिव। तो उन एक बार उन कंडीशंस को देखो कि कौन सी एप्लीकेबल होंगी यहाँ पे। मैम पावर 11.5 आ रही है क्या? पावर आ रही है, रेशियो में बता रही हूँ तो 2.5। ये दोनों का एयर और लिक्विड में रेशो। दोनों का रेशियो बता रही हूँ। एयर अपॉन लिक्विड का रेशियो है पावर का 2.5 यानी 5/2। कर चुके हो तुम ऐसे वाले क्वेश्चन तो, R1 R2 वाले। म्यू2 पॉजिटिव तुम्हारा नेगेटिव पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव आएगी पावर। ठीक है, एक सेकंड। पावर शुड बी पॉजिटिव। देखो ये फॉर्मूला तुम लगाना सीख चुके हो। म्यू2 कौन सा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा? एयर के लिए बात कर रहे हैं तो एयर इसका बाहर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1, इस लेंस का तुम्हें गिवन है 1.5, ठीक है। तो म्यू2 की वैल्यू 1.5, ये तुम्हारे पास 1 है, ये 1.5 -1। अब बचा तुम्हारे पास रेडियस 1/R1 -1/R2। इनका क्या करना है? देखो 20-20 सेंटीमीटर तो दी हुई है दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर। आ गया मैम, 5/2 आ गया। 5/2 आ गया। यस मैम। देखो जब एयर में रखा है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो हमने लिख ली है। अब बात आई R1 और R2 की, कि R1 और R2 कैसे लेंगे। तो R1 R2 कैसे लेने हैं देखो जरा। यहाँ पर तुम्हारा ये कितना हो जाएगा? रेडियस मीटर्स में कर लो इसको, ये हो जाएगी 0.2, ठीक है, ये माइनस, और R2 कितना हो जाएगा? 0.2, ठीक है, माइनस साइन R2 वाली तो हमारी माइनस हो जाएगी, इसमें कम हो 0.5। अच्छा, 20 सेंटीमीटर में दिया था आपने, मीटर में कर लिया उसे, राइट? हाँ हाँ ठीक है मैम, ये मिस्टेक हो रही थी। हाँ, तो मीटर्स में करो भाई। तो आंसर तुम सेंटीमीटर में भी बता देते। तो फोकल लेंथ, इसमें देखो यूनिट्स का ध्यान रखना। जो ये पावर जो डायोप्टर की यूनिट है ना, यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो हमेशा मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। फोकल लेंथ की जो यूनिट है इट शुड बी इन मीटर्स। अब ये पावर की जो यूनिट है वो 1 डायोप्टर बनेगी, लिखा भी हुआ है यहाँ पे 1 मीटर।
तो ये तुम्हारी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 0.5 और ये हो गया 2/0.2। इसको हटा के यहाँ 10 लगा दूं तो ये मेरा कितना हो गया 10 10 इंटू 0.5 तो ये हो गया 5 है ना। तो ये इसकी तो 5 डायोप्टर आ गई, देखो एक बार आ गई 5। मैम 5 के बाद क्या करना है? अब दूसरे का निकालो 1/f इसका तो आ गया। मैम ये माइनस 5 है। नहीं नहीं प्लस है भाई। ओके मैम ये R2 माइनस में क्यों है? R2 माइनस देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो तुम्हारी ग्लास है ना, ग्लास को एक लेंस में बनाया गया है ना। तो एक इसकी दो सरफेसेस हो गई तुम्हारे पास, एक तो तुम्हारे पास ये सरफेसेस, एक तो तुम्हारे पास ये सरफेस। एक सेकंड मैं दूसरा पेज ले लेती हूँ। ग्लासेस से लेके बनाया है, एक तो तुम्हारा ये हो गया स्फेरिकल ग्लास और एक मान लो ये हो गया, ऐसे करके एक रिफ्लेक्टिव तुम्हारा एक लेंस बनाया गया है, कॉन्वेक्स लेंस। इसमें यहाँ से तुम्हारी R1 होगी और ये तुम्हारा R2 होगा, है ना, दो स्फेरिकल सरफेसेस से। अगर मैं R1 को मेजर करूंगी तो R1 मुझे यहाँ से मेजर करना है और रेज एक इस तरीके से आएंगी, ठीक है। R2 को मेजर करूंगी तो R2 मुझे ऐसे मेजर करना है और अगर मैं रेज इनको भी यहाँ से डाल दूं इस तरीके से रेज को, तो अब देखो यहाँ पे अगर ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये मेरी इमेजेस है ना, एयर दोनों सरफेसेस से जाएंगी। तो अगर तुम यहाँ से इसको करोगे तो दिस विल कम्स आउट नेगेटिव। आना तो इसमें देखो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, एक सेकंड रुकना। मैम क्वेश्चन दोबारा दिखाना एक बार। माइनस में अगर मैं इसको माइनस करूँ उसके अकॉर्डिंग -1.0 मैम हो गया। -0.2 तो इसमें हमारी ये फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगी और मतलब मैग्नीट्यूड तो अभी भी सेम ही आएगा, मतलब 5। अगर तुम ये वाला नेगेटिव लेके चलते हो R1 हमारे अकॉर्डिंग, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। अभी भी ये तुम्हारा कितना आएगा देखो, बस ये अभी भी तुम्हारा 5 डायोप्टर ही आएगा पावर, ठीक है। 1 फोकल लेंथ करोगे अभी भी 5 ही आएगा। दूसरे केस का निकालो, दूसरे केस में भी ऐसे ही करो 1/R1 -1/R2। बस इसमें ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस देख लो, μ1 इसमें 1.25 हो जाएगा μ1। हम इसमें डाउट आ रहा है, एक बार दोबारा समझा दीजिए। ये वाला तो हो गया एयर वाला, अब लिक्विड वाला देखो। लिक्विड में भी सेम यही करना है तुम्हें। फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 -1
अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होंगे। म्यू2 कौन सा मीडियम है तुम्हारा, ये वाला लेंस वाला 1.25 वाला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 तो यही रहेगा ना। अब एयर वाला इमर्स कर दिया है, ठीक एयर है। की जगह लिक्विड आ गया है बस। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारे लेंस का 1.5 था, तो लेंस का 1.5, ये 1.25 माइनस 1, 1/R1 वही तुम्हारा माइनस 1/0.2, और ये माइनस फिर से तुम्हारा 0.2। अब निकालो कितना आएगा तुम्हारा, ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। ये आनी चाहिए तुम्हारी 2D। मैम 2 आएगा। 0.5 फोकल लेंथ आ रही है। 2D आ गया ये। यस मैम 2 आ गया। हाँ, तो यस मैम 2 आ जाएगा। ये तुम्हारा 2 डायोप्टर हो गया, और वो तुम्हारा 5 था, तो कितना हो गया तुम्हारा P1/P2 करोगे, दिस विल कम्स आउट 5/2। बस इतना ही करना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस करने थे, μ2/μ1 ये तुम्हारी सेम रहेंगी। मैम इस सेकंड लाइन में आपने -1/0.2 -1/0.2 के लिया। R1 तो नेगेटिव आएगी ना, अगर तुम सपोज करो तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो R1 तो ऐसे मेजर करोगे ना यहाँ से, तो ये तो R1 तो नेगेटिव हो गई, बट R2 पॉजिटिव हो जाएगी। पहले की तरह ही तो किया है, जैसे पहले वाले केस में किया था, तो सेम वही तो किया है। R1 वाला लेफ्ट में है, ये इधर इधर तुम्हारी R1 है, ये R2 है। भाई जहां ऑब्जेक्ट होगा वहीं से तो मेजर करोगे। मान लो तुम्हारा यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो रेज यहाँ से जाएंगी, मेजरमेंट तुम यहाँ से करोगे, तो R की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव ही तो हो गई। बट यहाँ पर जो R2 है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ये है। तो R2 शुड बी पॉजिटिव, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का साइन है, तो ये माइनस एज इट इज रहेगा। मैम हाँ, ये 1.5 अपॉन 1.25 को अगर काटेंगे तो 6/5, तो 6/5 -1, तो ये आपका आएगा 1/5 राइट। हाँ, तो ये तो ये 1/5 और वो वाला -10 हो जाएगा क्या। हाँ, तो ये 10 हो गया ना तुम्हारा। तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय -10, तो -2 हो गया ना। पर पावर तो तुम्हारी पॉजिटिव ही रहेगी, पावर पॉजिटिव ही आएगी। अच्छा तो अगर तुम माइनस माइनस रखोगे तो दोनों माइनस आ रहे हैं। तुम देखो 5 वाला भी तो माइनस आ रहा है, दोनों के रखोगे तो ये कट के कितना आ गया तुम्हारा, 5/2 ही तो आया पॉजिटिव का। और 5 वाला भी माइनस में ही होगा। हाँ, 5 वाला भी माइनस में है, देख लो 5 वाला भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। मैम थोड़ा पीछे कर दो, देखो जरा, दोनों माइनस में है, ये भी -/0.2, ये भी -/0.2। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते R1 की जगह ना R2 को तो नेगेटिव ले सकते हैं। एक एक करके। क्या कह रहे हो? मैम मैं ये कह रहा हूँ कि हम R1 की जगह 1/R1 है। मैम एक बार नेक्स्ट वाला दिखा मैम दो। ये जो दोनों भी 1/R1 सेम है, ही किया है भाई। हाँ हाँ, ये 1/R1 है, तो हम 1/R1 -1/R2 कर लेते हैं। तो यही तो किया है, 1/R1 नहीं नहीं, उसमें -1/R2। वो था -1/R1 -1/R2। मैं कह रहा हूँ कि दोनों को नेगेटिव मानने से अच्छा एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मान लेते हैं ना अपन। नहीं, पर हम तो साइन मैम के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, जो अभी तक हम सीखते आए हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो R1 तो नेगेटिव है, R2 पॉजिटिव है, तो R1 को नेगेटिव कर दिया। मैम हाँ। एक बार दोबारा दिखाना क्या? मैम, स्लाइड आंसर। ये रहा। देखो तुम्हारी बात भी सही है, एक को पॉजिटिव रख लेते हैं एक को नेगेटिव, हाँ। बट साइन देखो तुम लोग, हम लोग अभी तक क्या सीखते आए हैं कि ऑब्जेक्ट से रेस को हमें निकालना होता है। तो ऑब्जेक्ट मान लो तुम्हारा फर्स्ट मीडियम में रखा हुआ है, एयर ठीक वाले है। मीडियम में, तो वहां से रेस जो जाएंगी वो जाएंगी लेफ्ट में, तुम्हें मेजर करना है राइट में, तो R1 तो नेगेटिव हुई ना, ठीक है, R1 नेगेटिव और फिर R2। R2 पॉजिटिव होगी, क्योंकि R2 लेफ्ट तुम्हारी ऑलरेडी इस डायरेक्शन में जहां पर रेस इंसिडेंट वाली जाएंगी। तो एक तरह से एक नेगेटिव R1 नेगेटिव हो गया हाँ, एंड R2 पॉजिटिव हो गया। हाँ, R2 तो पॉजिटिव। तो वही मैं कह रहा था कि उसमें माइनस दो साइड क्यों आ गया फिर। तो यहाँ भी एक तो 2 साइड ही आया है, क्या कह रहे हो, सेम ही तो है दोनों चीजें।
कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है? यहाँ पे भी तो सेम चीज है, -1 और ये भी -0.2। मैम ये जैसे आप इस पे जूम आउट करेंगे, जैसे 0.2 लिखा है आपने, जो 1.5 हाँ -1 0.2, इसके हाँ अंदर ये हाँ पहला वाला मुझे समझ में आ गया। -1 0.2 किस इस वजह से हुआ क्योंकि पॉजिटिव में है, नेगेटिव में रेज जाएंगे, राइट? और उसके बाजू में वो जो माइनस का साइन है, ये बाय फॉर्मूला है या हमने ये एज्यूम वाला, किया है? ये तो नहीं है, ये रिमूव तो कर दिया, ये नहीं है, ये बाय फॉर्मूला है, ये साइन जो माइनस है अच्छा ठीक ये है, बाय यही फॉर्मूला कंफ्यूजन था। साइन, ये तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये बाय फॉर्मूला है, हाँ ठीक है, तो फॉर्मूला लिखा हुआ है। R1 R2 अब हम लेंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है मैम, दोनों में सेम ही प्रोसेस है, बस तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ध्यान रखना था, बस और कुछ नहीं था। ठीक है मैम, दोनों में वो नेगेटिव आई है, तुमने नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दिया, तुम्हारा आंसर 5/2 आ गया। यस मैम, तुम्हें रखना है, तुम अगर ऑब्जेक्ट को तुम चाहते हो कि इधर रख लो R2 की तरफ, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा हुआ है, मेरा ऑब्जेक्ट जो है मैं जो कंसिडर करके चल रही हूँ, मैं यहाँ पे कंसिडर करके चल रही हूँ, तुम यहाँ पे उठा लो अपने, तुम लेट कर लो, फिर तुम दोनों में उसी तरीके से चलो। अगर तुम यहाँ पे रख दोगे तुम्हारी R2 नेगेटिव हो जाएगी, R1 पॉजिटिव, तुम्हारी मर्जी है तुम्हें क्या पॉजिटिव नेगेटिव लेना है ना? यस मैम, सब तुम्हारे, मैंने ऑब्जेक्ट को इधर लिया है लेफ्ट की तरफ, तुम ऑब्जेक्ट को राइट में ले लो, तुम्हारा R2 पॉजिटिव वो हो जाएगा नेगेटिव, तो उससे तुम्हारा ये माइनस वाला साइन पॉजिटिव बन जाएगा और R1 नेगेटिव। तो तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम वैसे लेट कर सकते हो, पर ध्यान रखना कि दोनों कंडीशन, दोनों में ही सेम लेके चलोगे, वरना फिर गलत हो जाएगा। बस बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तुम्हें, तुम बहुत कंफ्यूज हो या फिर। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वो वाले क्वेश्चन है जहाँ पे तीनों सरफेस, तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है ना? जैसे सरफेस 1 उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, सेकंड सरफेस उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, और जो लेंस है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में पावर कैसे निकालेंगे, या ऐसे वाले क्वेश्चंस में वो वाला फॉर्मूला, जो सरफेस वाला फॉर्मूला है वो कैसे लगाएंगे, वो देख लो एक बार जरा। देखो तो पहले सरफेस 1 के लिए लगाओ फॉर्मूला, बताओ स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला। म्यू फाइनल क्या सिखाया था? म्यू फाइनल अपॉन V माइनस म्यू इनिशियल अपॉन U इक्वल्स टू म्यू F माइनस म्यू I अपॉन R, यही सिखाया था ना? यस मैम। मैम मैम वो डिफरेंट मीडिया है, मीडियम है? मीडियम एक ही बात है। ओके मीडिया हम लोग ऐसे यूज कर देते हैं कि अगर ज्यादा मीडियम होते हैं ना तो उसको हम प्लूरल है मीडिया। ओके मैम, ओके। तो म्यू F माइनस म्यू, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये पढ़ा चुकी हूँ। अब सरफेस 1 के लिए इस फॉर्मूले को लगाओ। अब मैं देखो ऑब्जेक्ट मुझे कहीं नहीं दिखा, मैं अपने आप लेट करके चलूंगी क्योंकि मुझे साइन कन्वेंशंस लगाने हैं, तो अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो मैंने मान लिया कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए देखो रेज कुछ ऐसे जाएंगी, मैं लेके सपोज करके चल रही हूँ, यहाँ पे तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर है, तो म्यू एफ कौन सा मीडियम हो गया? फाइनली रेज कहाँ जा रही है? तुम्हारे म्यू में, तो सरफेस ये 2 में। तुम्हारा म्यू हो गया, ठीक है। अब वी कहाँ बनेगा? वी है तुम्हारी जो इमेज बनेगी इस सरफेस की, जल्दी आओ। नहीं बस अभी पढ़ रहे हैं, अभी नहीं जाना किसी को भी, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला मीडियम। अब फर्स्ट सरफेस से ध्यान से देखो, फर्स्ट सरफेस से लाइट, तो सुबह 10 रुपया नहीं दे दिया था जलेबी का? भूल गया तू? मुझे याद रहता सब कुछ। वापस ले लो। वापस क्यों ले लूं भाई? आपने बर्गर का बोला था, मेरे सामने ये दोगलापंती नहीं 10 रुपया दे दिया तो बात रहने दो, खत्म। ले लो वापस, मेरे को नहीं चाहिए, रख लो अपना बर्गर भी 10 रुपए की। तो 10 रुपए दे दिए तो वर्कर किसी बात के याद रहेंगे? अरे भाई किसकी बर्गर नहीं मिली? कौन था ये? मैम मैटर हो गया यहाँ पे तो। प्रिंस। हाय भाई प्रिंस, तुम क्लास में ये बर्गर लेने चले जाते हो क्लास लेते? चला गया।
उसने बेचारे Left हो गया। उसने पता है हैंड रेज किया, उसे ध्यान नहीं रहा, उसका माइक ऑफ हो गया। ठीक है, ये तो मान लेते हैं अभी सिर्फ हमारे पास पहली सरफेस है, तो फर्स्ट सरफेस से कोई रेज ऐसे निकली और कहीं पे इमेज बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये मान लो पहली इमेज बनी I1, तो इस इमेज की डिस्टेंस मान लेते हैं, और यहाँ से सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस है V1, ठीक है, मान लिया इसका V1 है। इनिशियली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है, देखो कितना गिवन है, म्यू ए, तो ये हो गया तुम्हारा म्यू ए, ठीक है। यू क्या है, ये वाली डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ये कितना मान लेते हैं, यू मान लेते हैं, तो ये मान लो यू है, ऐसे लिख दिया, इक्वल्स टू म्यू माइनस म्यू ए अपॉन आर, ये गिवन होगा। अब दोबारा से तुम्हारी जो सरफेस है यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अब यहाँ से लाइट रेज दोबारा से क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और जो तुम्हारी I1 है वो कहाँ बन जाएगी, सपोज करो कहीं तुम्हारी यहाँ बन गई, तो फाइनली तुम्हारे अब जो ये I1 है ये सेकंड सरफेस के लिए कैसा काम करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है। I1 कैसे काम करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट सेकंड सरफेस के लिए। अब I1 एज ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, I2। तो इस केस में तुम्हें दोनों रिफ्लेक्शन अलग अलग करके लिखनी पड़ेंगी, सरफेस 1 से, जैसे ये लिख दिया। अब सरफेस 2 से लिखोगे, तो सरफेस 2 के लिए देखो क्या हो जाएगा, फाइनल मीडियम। सरफेस 2 के लिए फाइनल मीडियम क्या होगा, बताओ। फाइनली रेज किस मीडियम में जा रही है, म्यू बी वाले में, ठीक है। तो सेकंड सरफेस के लिए लगाओ, यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड सरफेस के लिए। सेकंड सरफेस के लिए फाइनल मीडियम हो गया म्यू बी, लिख दिया। अब यहाँ पर देखो V है, तो V मतलब फाइनल इमेज कहाँ बनी, तो फाइनल इमेज मान लेते हैं कहाँ बन रही है, V2 पे, लिख दिया V2। इनिशियली कहाँ से आ रही है रेस, कहाँ से आ रही है भाई, लेंस से। तो अभी तुम्हारा यहाँ पर जो सेकंड मीडियम बनेगा वो लेंस वाला बनेगा, विच इज म्यू, ठीक है। अपॉन में अब बात आई, यू क्या डिनोट कर रहा है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना हुआ है, पहले I1 पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, देखो I1 है, तो I1 कहाँ पे माना है हमने, V1 पे। तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारा, V1 इक्वल्स टू म्यू बी माइनस म्यू अपॉन आर। तो इसका मतलब यहाँ पर जब तुम फाइनल रेज बनाओगे, जहां पे मीडियम अलग अलग होगा, तो तुम्हें दोनों सरफेसेस को अलग अलग लेके कंसीडर करना है, जब जाके फाइनल इमेज बन पाएगी, ठीक है। अगर एक को डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे सरफेस 1 पे, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। दोनों के लिए अलग अलग रेज लेके लिखनी है, ठीक है। मिरर फॉर्मूले में करा प्रोसेस सेम। कैसे भाई, क्या हो रहा है तुम लोगों को, क्या मैम, क्या हो रहा है तुम लोगों को, कुछ नहीं। ऐसे बैठे हुए हो जैसे बिल्कुल कुछ अलग ही पढ़ रहे हो। ये मैंने स्फेरिकल मिरर में भी तो कराया था तुम्हें, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स, ये सेम फॉर्मूला ना। मीडियम 1 कैसे लेते हैं, मीडियम 2 कैसे लेते हैं, मीडियम फाइनल मीडियम कौन सा है जहां पे Yes, रेज ma'am. जा रही है, तो फाइनल मीडियम जहां पे रेज जा रही है सरफेस 1 के लिए वो फाइनल मीडियम कौन सा है, यू। देखो सरफेस 1 के लिए फाइनल मीडियम यू लिखा हुआ है। V1 क्या है, जो तुम्हारी इमेज बनी है, तो इसने कौन सी इमेज बनाई है, पहले I1, तो इसलिए मैंने डिस्टेंस ले लिया I1 का V1, ठीक है। अब UI कहाँ है, सरफेस 1 के लिए UI वो है जहां से रेज इनकमिंग है, तो इनकमिंग रेज कौन से मीडियम में है, एयर वाले में, विच इज म्यू ए, तो म्यू ए लिख दिया, हो गया। सरफेस सेकंड देखो, अब सेकंड सरफेस के लिए फाइनल मीडियम क्या है, कहाँ से रेज आ रही है, लेंस के अंदर से, तो लेंस का मीडियम क्या था, म्यू, है ना। तो इसका म्यू आई कितना हो गया, म्यू। फाइनली कहाँ जा रही है, बाहर, हवा, एयर में, तो एयर का सेकंड जो मीडियम है वो कितना है, म्यू बी, तो यहाँ लिख दिया म्यू बी।
ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है जो u मानी थी, अब उसके लिए वो कौन सी हो जाएगी, I1 वाली। तो I1 का कितना डिस्टेंस लेट किया था V1, तो वहां तुम्हें V1 लिखना। बस जैसा करते आ रहे हो वही चीजें हैं सेम, बार बार, कुछ अलग नहीं है लेंस में, है ना। लेंस तो बहुत आसान है। यस मैम। अब देखो क्या है कि डिफरेंट पावर कैसे निकालोगे। मान लो जैसे यही क्वेश्चन है, इसी को ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए और दो तीन मीडियम अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पे तीन मीडियम है, तो ऐसे केसेस में पावर कैसे निकालेंगे, वो भी थिन लेंसेज के लिए। तो क्या करोगे, फॉर्मूला नोट करो। किसी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस की अगर ऑप्टिकल पावर लिखनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हारे पास म्यू एफ माइनस म्यू आई अपॉन आर, ये इसकी ऑप्टिकल पावर है। अब अगर तुम्हारे पास ज्यादा मीडियम है, जैसे लेंसेज में दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस में दूसरा सरफेस, तो उनके लिए क्या करते जाओगे, पावर को ऐड कर दो। तो पहले सरफेस के लिए जो पावर है P1, तो दूसरे सरफेस के लिए जो पावर है P2, उनको ऐड करते जाओ, तो ये तुम्हारी फाइनल पावर ऐसे निकल के आएगी। ठीक है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ये मान लो म्यू1 है, ये म्यू है, ये म्यू2 है। तो P1 कैसे निकाल, P1 क्या हो गया, फर्स्ट सरफेस, ये तुम्हारा सेकंड सरफेस। तो P1 क्या होगा, फॉर्मूला देखो, म्यू एफ, फाइनल मीडियम कौन सा है, म्यू, तो P1 क्या आ गया, म्यू माइनस इनिशियल मीडियम कौन सा है जहां से रेस निकल के आ रही है, कौन सा है, म्यू1, तो म्यू1 अपॉन आर, P1 हो गया। P2 कैसे निकालोगे, सेकंड मीडियम देखो, सेकंड मीडियम के सेकंड सरफेस देखो, सेकंड सरफेस के लिए फाइनल मीडियम कौन सा है, म्यू2, तो ये लिखा म्यू2। रेज कहाँ से आएंगी, इस वाले मीडियम से, तो इनिशियल मीडियम लेंस वाला हो गया विच इज म्यू अपॉन आर। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, फाइनल ऑप्टिकल पावर। ठीक है, ये फॉर्मूला है रिफ्लेक्टिव सरफेसेस का, तो यही तुम्हें लेंस में लगाना है। ठीक है, म्यू एफ माइनस म्यू आई बाय आर। ठीक है, ओके मैम। बस म्यू एफ माइनस म्यू आई बाय आर याद रख लो। कितने भी मीडियम आ जाए, कितने भी सरफेसेस आ जाए, तुम्हें ऐड करते जाने हैं। पहली सरफेस से रिफ्लेक्शन तो ऐड, फिर दूसरी से फिर एक और ऐड कर दो। मान लो अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में एक और लेंस लगा देंगे, फिर दूसरे लेंस की वजह से दो और पावर आएंगी, तो उन चारों को ऐड कर दो, तो फिर फाइनल पावर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से करते चले जाओ। ये वाला क्वेश्चन करना जरा। यहाँ पर मीडियम 4/3 है, ये मीडियम 8/3, और इसका खुद का मीडियम 3/2। पावर बता दो कितनी है।
में 8/2 किस चीज का है? ये 3/2 हो गई लेंस का। और नीचे 8/5? ये एक सेकंड देख लेते हैं कितनी। ठीक है, तो इसको 8/5 रखते हैं। अब देख लो ना, R1 और R2 अलग अलग गिवन है। हाँ, और 8/5 ही होगा ना? हाँ, तीन तुम्हारे पास तीन मीडियम हो गए यहाँ पे। ये पहला सरफेस और ये दूसरा, इन दोनों के लिए P1 निकालो। तो इसके लिए P2 निकालो। फॉर्मूला है म्यू फाइनल माइनस म्यू वाई बाय आर। मैं -8 आ रहा है क्या? टोटल बता रहा हूँ। -8 माइनस तो नहीं आएगी ना, पावर अच्छा, पावर माइनस। तो इससे आंसर नियरेस्ट है 8 के। नहीं, 0.5 है। मैम इसमें पहले एक सरफेस के एक रिस्पेक्ट में इसको देखो, निकालेंगे ना? 1 सेंटीमीटर है, पहले सेंटीमीटर को मीटर में कर लो। ठीक है। कर लिया 0.2 0.3। हाँ, लेकिन मैंने ये जो 0.3 है इसे 3 मान लिया है, 3.33 नहीं लिया 10 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है ठीक है। पहले मैम मैं देखते हैं पावर मैम 1। मैम मैं ये तो पूछ रहा हूँ इसके कि लिए एक को तुम्हारे एक के पास रिस्पेक्ट में निकालना है ना? अलग अलग निकालो। मतलब पहले मैं फर्स्ट का निकाल लूँ लेंस के कंपैरिजन में, फिर लेंस का सेकंड के कंपैरिजन में। हाँ, R1 तुमने क्या लिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव? R1 मैंने लिया है नेगेटिव। अच्छा, और R2? R2 पॉजिटिव। ठीक है, करो। तो ये हो जाएगा 4/3 अपॉन में 3/2 -1, और फिर ये जो फॉर्मूला है रेडियस वाला, राइट? हाँ, तो पावर पहला तुम्हारे पास फाइनल मीडियम 3/2 हो गया। इनिशियली तुम्हारा ये 4/3 हो गया। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, है ना? तो इसका 20/100 कर लो, 2/10। ये हो गया तुम्हारे पास 2/10। ऐसे ही फिर P2 आ जाएगी। P2 तुम्हारे पास फाइनली 8/5, ये -3/2। R कितना हो जाएगा, पॉजिटिव है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 30 का 30/। R1 नेगेटिव है ना, और ये तुम्हारे पॉजिटिव। इनको तुम ऐड कर दो, P = P1 प्लस
ऐसे किया है सभी ने, कैलकुलेशंस कर लेना, बट मेथड यही रहेगा, देख लो, चेक कर लो, साइन भी R1 R2 का और मीडियम्स का भी। तो अगली क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग फिर वेव ऑप्टिक्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक भाई, पावर ओके मैम। नेगेटिव क्यों नहीं हो क्वेश्चन सकती? प्रैक्टिस कर लो भाई, बहुत सारे, तभी कुछ थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कर लिया। मैम आंसर बता दो। आंसर इसका 0.5 है ना? इसका आंसर 0.5 डायोप्टर है। पावर 0.5 है, ठीक है। मैम Yes, एक बार मैं अपना वो प्रोसीजर बताऊं, आप बता दोगे कहाँ मिस्टेक हो रही है? हाँ तो मुझे भेज दो एक बार व्हाट्सएप पे। ओरली क्या- बता दोगे, 1 सेकंड लगेगा। हाँ चलो बताओ। मैम पहले तो मैंने लिया 1 सेकंड यही 4 जो बाई तुमने स्क्रीन पे लिख रहा है, तुमने यही किया है ना, ये देख लो। अगर यहाँ पर कुछ एरर है तो कुछ गलत आएगा, वरना तो 0.5 आना चाहिए तुम्हारा। मैम 1 लेके इसमें आपने नहीं किया है, -1 से जो करते हैं अपन, -1 लेके क्या करना था? मतलब जैसे पहले हम म्यू टू 1 -1 करते हैं, तो पहले म्यू टू 1 में म्यू टू ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 4/3। यहाँ तो तुम्हें पावर निकालनी है ना, तो पहले पावर का तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बताया तो हुआ है P1 + P2 का। इसमें वो क्यों ठीक है, करना है, μ2/μ, वो क्यों करना है उसमें? डायरेक्ट पहले पावर ऐड पावर कर दो। निकाल लो, पावर आ गई, फिर फोकल लेंथ आ जाएंगी। ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसेस मत करो, ठीक है। घबराओ मत, Good क्वेश्चन night, ma'am. प्रैक्टिस कर लेंगे, तुम्हें आ जाएगा, इतना टेंशन मत लो। जब सारे क्वेश्चंस को एक साथ करेंगे ना, मिरर लेंस, तो हो जाएगा, डोंट यस वरी। मैम। धीरे धीरे सब होगा, एकदम से कुछ नहीं होता। ओके मैम, बाय मैम, Okay, गुड ma'am. नाइट। बाय बाय। Thank you, ma'am. Good night, ma'am. बाय मैम, गुड नाइट मैम, थैंक यू मैम।